प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आनंद पारासर, सहायक प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया में कार्यरत हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसका आयोजन 7 जनवरी को किया जाएगा और उसके पश्चात लगभग 2 माह की समय अवधि के उपरांत हिंदी के जो प्रश्न पत्र है उसका आयोजन किया जाएगा। उसके लिए जो टेस्ट सीरीज है, आप साथियों ने संदेश भी किए थे, अभी 6-7 दिवस पूर्व में साथियों के फ़ोन पे आए हैं और संदेश भी प्राप्त हुए हैं कि क्या किस प्रकार की योजनाएं रहेगी। तो साथियों, ये टेस्ट सीरीज है, इसके लिए मैं सामान्य दिशा निर्देश देके इसका एक सामान्य पाठ्यक्रम है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही साथ इसके जो सामान्य नियम है वो समझे। और एक विषय और कह दूँ साथियों, अगर आपको समय नहीं है तो इस वीडियो को आप आराम से 7 जनवरी के उपरांत भी देख सकते हैं। इस प्रकार की बाध्यताएं नहीं है, तथापि मेरा जो कर्तव्य है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, ये है सहायक आचार्य हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम। तो एक बात तो ये है साथियों कि जो दोनों प्रश्न पत्र है उसके भिन्न भिन्न प्रश्न पत्र आयोजित किए जाएंगे। सर्वप्रथम ये नियमावली है, कुछ बिंदु है वो मैं आपको अवगत करा दूं कि 2 प्रश्न पत्र है और दोनों ही प्रश्न पत्रों के भिन्न भिन्न जो प्रश्न पत्र है वो आयोजित किए जाएंगे। सर्वप्रथम किसी भी प्रकार से लाग लपेट नहीं है कि पहला प्रश्न पत्र होगा उसके बाद दूसरा, या दोनों को किसी प्रकार से मिश्रित नहीं किया गया। दूसरा साथियों, दोनों ही प्रश्न पत्रों को लेकर 10-10 टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। और तीसरा है साथियों कि ये जो समय अवधि है उसके संदर्भ में मैं आपको अवगत करा दूं कि टेस्ट 1 से लेकर 9 तक की जो समय अवधि है वो 1 घंटा है। और साथियों, इस समय अवधि में आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न प्रदान किए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो टेस्ट क्रमांक 10 है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से जिसका आयोजन रहेगा वो आपके आरपीसी के ही पाठ्यक्रम के अनुरूप और उसी के स्तर अनुकूल 3 घंटे में आयोजित किया जाएगा। तीसरा साथियों, अगला विषय है, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो 3 बार आपका दोहरान कर दिया जाएगा। अब आप पाठ्यक्रम एक बार सरसरी निगाहों से आप देख ले साथियों। और एक विषय और अवगत करा दूं कि जो भी इस टेस्ट कार्यक्रम को लेता है उसके लिए मेरे जो YouTube चैनल पर मैंने जो टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ की थी उसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। और ये टेस्ट बहुत ही कम राशि में आप आराम से मानस पाठशाला ऐप पर जाएं, वहां से आप देख सकते हैं। और मैं आपको अवगत करा दूं कि 2 या 3 जनवरी को ये जो पाठ्यक्रम है वो वहां पर आपको प्रदर्शित हो जाएगा। अभी आप केवल इस ऐप से जुड़ लें और 3 जनवरी के इर्द गिर्द 2 या 3 जनवरी को आपको जो वो पाठ्यक्रम है उसके अंदर ये जो टेस्ट कार्यक्रम है वो प्रदर्शित हो जाएगा। तो तब तक आप अगर जैसे आज जाएं और आप देखें तो आपको वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलेगी, ये पाठ्यक्रम आपको नहीं मिलेगा, वो आपको 3 जनवरी के इर्द गिर्द प्रदर्शित होगा। साथियों, पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, संक्षिप्त रूप में मैं बता दूं। जैसे टेस्ट क्रमांक 1 है, सबसे पहले इकाई 1 के अंदर जो भी आते हैं, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, अवधि, भोजपुरी, राजस्थानी भाषा और इसके अतिरिक्त ये जितनी भी बोलियां हैं, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, और इसी के साथ में जो चतुर्थ इकाई है उसमें से पृथ्वीराज रासो संलग्न है उसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो प्रश्नों की संख्या 50 और परीक्षा तिथि है वो 14 जनवरी को आयोजित रहेगी। अब है टेस्ट 2, इसमें इकाई 1 का ही दूसरा भाग है, हिंदी व्याकरण पूर्ण रूपेण आएगी और इसके अतिरिक्त कबीर ग्रंथावली कि जो भी संलग्न आपके खंड है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 50 और तिथि रहेगी 19 जनवरी। अब है तीसरा साथियों, इसमें संपूर्ण रूप से भारतीय काव्य शास्त्र है, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 50 है और तिथि है 24 जनवरी। और इसी के साथ में मेरा पदावली से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। टेस्ट क्रमांक 4 है साथियों, इसमें से पाश्चात्य काव्य शास्त्र संपूर्ण रूप से और इसके अतिरिक्त जायसी ग्रंथावली का नागमती वियोग खंड। प्रश्नों की संख्या 25 और तिथि है 29 जनवरी। और टेस्ट क्रमांक 5 है, इसमें कवितावली, बिहारी रत्नाकर और गणानंद कवित्त और कामायनी। और प्रश्नों की संख्या है 50 और टेस्ट क्रम जो आयोजन किया जाएगा वो 3 फरवरी को किया जाएगा। टेस्ट क्रमांक 6, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, गोदान, महाभोज, आधे अधूरे,
प्रश्न संख्या 50 और तिथि है 8 फरवरी। टेस्ट क्रमांक 7 जिसमें निबंध, कहानियां और यात्रा वृत्तांत, इन तीनों में से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और तिथि है 13 फरवरी। और इसके बाद में आप साथी ध्यान दें, जो टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 और टेस्ट 4, इन चारों टेस्टों में जो पाठ्यक्रम जिनका उल्लेख है उसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और तिथि रहेगी 19 फरवरी। वैसे 5 दिवस का अंतराल है, किंतु यहाँ पर आपको 1 दिवस अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा टेस्ट के लिए, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम भी विस्तृत हो चुका है। और इसके उपरांत साथियों टेस्ट क्रमांक 5, 6 और 7, इन तीनों का जो पाठ्यक्रम है उसमें से 50 प्रश्न और 25 फरवरी को ये टेस्ट आयोजन किया जाएगा। और उसके पश्चात आपको 1 या 2 दिवस अतिरिक्त प्रदान करके संपूर्ण पाठ्यक्रम में से जो टेस्ट है उसका जो वृहद परख है उसकी परीक्षा 150 प्रश्नों के साथ में 4 मार्च को आयोजित की जाएगी। या आप ध्यान दें, ये है आपका जो पाठ्यक्रम है, ये साथियों प्रथम प्रश्न पत्र के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा। आप ध्यान दें, जो पहला प्रश्न पत्र है उसका जो प्रथम टेस्ट है वो 14 फरवरी को, दूसरा 14 जनवरी को साथियों, क्षमा करें, और दूसरा है 19 फरवरी को। अब इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसके लिए भी एक सामान्य पाठ्यक्रम बता देता हूं साथियों। ये है साथियों दूसरा प्रश्न पत्र, और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए भी साथियों उसी प्रकार की नियमावली रहेगी। द्वितीय प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत अब आप साथी ध्यान दें, जो पहली इकाई है उसमें जो आदिकाल है, आदिकाल का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका उल्लेख इसमें है, और इसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। और टेस्ट जो आयोजित किया जाएगा वो 15 जनवरी को। यहाँ आप ध्यान दें साथियों, जो पहला प्रश्न पत्र है उसका जो टेस्ट है वो 14 जनवरी को, और इसका टेस्ट अगले दिवस अर्थात 15 जनवरी को, अर्थात एक दिवस के उपरांत इसका आयोजन किया जाता रहेगा। दूसरा टेस्ट है साथियों, दूसरी जो टेस्ट क्रमांक उसमें संपूर्ण भक्ति काल का आगमन रहेगा, और इसका जो टेस्ट है वो 20 जनवरी को, जबकि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो दूसरा टेस्ट है वो 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, और दूसरा प्रश्न पत्र है उसका जो दूसरा टेस्ट है वो 20 जनवरी को, अर्थात एक दिवस के अंतराल में ये क्रमांक चलता रहेगा। तीसरा जो टेस्ट है उसमें रीतिकाल है साथियों, प्रश्नों की संख्या 50 और 25 जनवरी, जबकि प्रथम प्रश्न पत्र में 24 जनवरी है। टेस्ट क्रमांक 4, इसमें आधुनिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो प्रथम भाग है जो छायावाद का इसमें संकलन है, इसमें 50 प्रश्न और 30 जनवरी को। और आधुनिक काल के काव्य खंड का जो दूसरा भाग है जो प्रगतिवाद से लेकर हरीश बदानी तक है, इसका आयोजन साथियों ये 4 फरवरी को, जबकि पहला प्रश्न पत्र आपके 3 फरवरी को आयोजित किया जा चुका होगा। आधुनिक काल का जो गद्य भाग है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी गद्य का विकास से लेकर नाटक तक है, ये 9 फरवरी को। 7वां टेस्ट है उसमें गद्य का जो अग्रिम भाग है वो है निबंध से लेकर परंपरा एवं वैशिष्ट, 50 प्रश्न है और 14 फरवरी। इसी प्रकार साथियों टेस्ट क्रमांक 1, 2 और 3 में जो पाठ्यक्रम है उसके जो 50 प्रश्न है उसको 20 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। टेस्ट क्रमांक 4 से लेकर 7 तक का जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा अधिक होने से इसमें ये 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, और संपूर्ण पाठ्यक्रम में से ये 5 फरवरी को टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार साथियों 3 घंटे और 150 ऐसा करके 10 टेस्ट प्रथम प्रश्न पत्र के और 10 टेस्ट द्वितीय प्रश्न पत्र के, और 3-3 बार दोहरान रहेगा। अब है साथियों की विषय वस्तु क्या रहेगी, तो आप ध्यान दें साथियों, एक है आप वापस से समझिए, प्रश्न पत्र पूर्णतः मूल पुस्तकों से, और ये दूसरे प्रश्न पत्र जो कि चल रहा है इसमें आप मूल पुस्तकें कौन सी सर्वाधिक उपयोग में ली जाएगी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर बच्चन सिंह, ये जो 4 पुस्तकें हैं वो सर्वाधिक प्रश्न है जो इन 4 पुस्तकों में से पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त विगत वर्तियों के जितने भी प्रश्न हैं जो आयोजित हुए हैं अब तक संपूर्ण भारत में, उसमें से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आगमन होगा। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का संवेदनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा
और इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, इनमें से भी जो संक्षिप्त जितने भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो पूछे जाएंगे। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आधार है जहां से 80 से 90% प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पिछले भर्ती के जितने भी प्रश्न पत्र उसमें से प्रश्न। अब अगली विशेषता साथियों आप ध्यान दें, जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रकार के बिंदुओं से आएंगे। जैसे लेखन परंपरा, इसमें से प्रश्न बनेगा। इतिहास लेखन परंपरा, इसमें से भी बनेगा। साहित्य इतिहास का ग्रंथ परंपरा, इसमें से बनेगा। आदिकाल की अगर सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जिसमें से प्रश्न न के बराबर बनते हैं, किंतु चूंकि ये बिंदु आपके पाठ्यक्रम में संलग्न है, इसमें से भी प्रश्न बनेगा। प्रवृत्ति मूलक दिया हुआ तो इसमें से भी प्रश्न बनेगा। ज्ञान अवबोध, ज्ञानात्मक, सभी प्रकार के जो पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर जिस प्रकार के प्रश्नों की जो प्रवृत्ति रहती है, वो सभी प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अब है साथियों की राशि के संदर्भ में आपको अवगत करा दो, बहुत कम राशि आपसे ली जाएगी इसमें। 600 एवं 600 ऐसा करके ऑफर की स्थिति में मात्र 1200 रुपये में इस प्रकार के टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और संपूर्ण राजस्थान में इससे सस्ता टेस्ट आपके लिए उपलब्ध नहीं है साथियों। यद्यपि मैं अर्थ के विषय में इस प्रकार की चीज़ें सार्वजनिक रूप से वीडियो के माध्यम से नहीं करता हूँ, तथापि विद्यार्थी में जिज्ञासा रहती है, इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। और इसमें दुनिया भर का जो ऐप निर्माण के अंदर बहुत बड़ी राशि का वहन हुआ है, तो ये राशि बहुत कम है, 600 रुपये ऑफर की स्थिति में 600। अन्यथा आप अगर बिना ऑफर के 700 एवं 700 ऐसा करके 1400 रुपये की राशि और इंटरनेट चार्जेज के जो 20 या 25 रुपये रहेंगे वो आपसे अतिरिक्त रूप से लिए जाएंगे। ये राशि है आप साथियों, आपको मैं पुनः अवगत करा दूं, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पेड कोर्स आपको 2 या 3 जनवरी को आपको मानस पाठशाला ये पर प्रदर्शित होगा। उससे पूर्व में यह प्रदर्शित नहीं होगा। उससे पूर्व में आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं साथियों। आप सभी को 7 जनवरी की जो परीक्षा है उसके लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे से प्रश्न पत्र को हल करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।